कर दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे थ्रेड रोलिंग प्रोसेस के बारे में। थ्रेड रोलिंग प्रोसेस मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंतर्गत आती है और एक कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है और इसे चिपलेस फॉर्मिंग प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के द्वारा जब वर्क पीस पर कार्य किया जाता है तो उस दौरान किसी भी प्रकार का मटेरियल वेस्ट नहीं होता, इसलिए इसको चिपलेस फॉर्मिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्रेड रोलिंग जो प्रोसेस है इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस का प्रयोग हम वर्क पीस जो सिलेंड्रिकल या कोनिकल शेप का होगा, जैसे राउंड रोड या फिर वायर इत्यादि, तो उनके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए थ्रेड रोलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटर्नल थ्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए हार्ड स्टील डाइज का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर जो इम्प्रेशन बने होते हैं तो रोलिंग प्रोसेस के द्वारा उन थ्रेड्स को वर्क पीस के ऊपर बनाया जाता है। तो ये इसका मेन पर्पस रहता है। तो अब बात करते हैं कि थ्रेड रोलिंग करते समय हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहती हैं। जो थ्रेड रोलिंग मशीन होती है उसमें दो डाइज का इस्तेमाल किया जाता है। एक डाई फिक्स होती है और दूसरी डाई मूवेबल होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। अगर हम शेप की बात करते हैं, जो डाइज होती हैं वो राउंड भी हो सकती हैं और फ्लैट भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि दो फ्लैट डाइज का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर ये राउंड डाइज आपके सामने हैं। तो सबसे पहले अगर वर्किंग की बात करते हैं तो इस डायग्राम में अगर आप देखें, ये जो वर्क पीस है जो सिलेंड्रिकल है, जो ब्लैंक हम यूज़ करेंगे जिसके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड बनाने हैं, इसको इन दोनों डाइज के बीच में इंसर्ट किया जाएगा। और ये वाली जो डाई है ये फिक्स है लेकिन अपने एक्सिस पर रोटेट कर सकती है। ये मूवेबल डाई है जो बैकवर्ड भी जा सकती है और ये इधर फॉरवर्ड भी आ सकती है। ये डिपेंड करता है कि वर्क पीस का जो साइज़ है वो क्या रहता है। तो वर्क पीस को इंसर्ट करेंगे। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इस मूवेबल डाइस को आगे की तरफ यहाँ पर मूव कर दिया गया है और मूव करने के बाद इन दोनों डाइस को रोटेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि ये दोनों डाइस अपने एक्सिस पर रोटेट करने लग जाती हैं। जैसा ही ये रोटेट करने लगेंगी तो जो वर्क पीस है वो रोल करेगा इन दोनों डाइस के बीच में और इसके ऊपर वही इंप्रेशन आएंगे जो इंप्रेशन इन डाइस के ऊपर बने हुए हैं। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें कि इन दोनों डाइस के रोटेट होने से जो वर्क पीस आगे की तरफ रोल हो रहा है उस पे भी जो थ्रेड्स हैं वो बन गए हैं। तो एक प्रकार से जो सरफेस होता है, ये डाइस का जो सरफेस है, इस पर जो प्रोजेक्शन बनी होती हैं इस पे वही प्रोफाइल बनाई जाती है जो हमारी डिज़ायर्ड थ्रेड हमें वर्क पीस के ऊपर चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस के द्वारा हम वर्क पीस के ऊपर स्ट्रेट, टेपर्ड, ट्रेपेजोइडल, वॉर्म थ्रेड इत्यादि बना सकते हैं। मतलब कि इस प्रोसेस से हमें वाइड वैरायटी ऑफ थ्रेड्स हैं जो हम वर्क पीस के ऊपर बना सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर ये जो आपको पाइप्स नज़र आ रहे हैं इनके माध्यम से लुब्रिकेंट को पास किया जाता है। लुब्रिकेंट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो थ्रेड्स बने उनका सरफेस फिनिश बढ़िया होना चाहिए और किसी भी प्रकार का डिफेक्ट हमारे वर्क पीस के ऊपर या डाइस के ऊपर ना आए। तो यहाँ पर अगर आप देखें इस डायग्राम में बहुत सारा पोर्शन जो वर्क पीस का है वो कवर हो गया है जहाँ पर थ्रेड्स बन गए हैं। ये बैकवर्ड व्यू आपको देखेंगे तो इससे क्या होगा कि पूरे के पूरे वर्क पीस पे थ्रेड्स बन गए हैं। इस प्रोसेस में एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि पूरी प्रोसेस हो चुकी है लेकिन जो मटेरियल है वो वेस्ट नहीं हुआ, किसी प्रकार के चिप्स नहीं बने जैसा कि लेथ मशीन पर थ्रेड बनाते समय बनते हैं। और दूसरी बात, थ्रेड रोलिंग से जो थ्रेड बनाए जाते हैं वो काफ़ी फास्ट बनते हैं, क्योंकि काफ़ी फास्टेस्ट मेथड है ये थ्रेड को बनाने का। अगर हम लेथ मशीन पर थ्रेड मेकिंग की बात करते हैं उससे तकरीबन 4 गुना स्पीड के साथ यहाँ पर थ्रेड बनाना संभव हो जाता है। और यहाँ पर जो थ्रेड्स बनते हैं बेसिकली ये जो डाइज होती हैं, ये डाइज क्या है, इनके ऊपर जो इम्प्रेशन बने हैं वो क्या है कि वो वर्क पीस के ऊपर वो पेनिट्रेटिंग एक्शन की मदद से वो इम्प्रेशन छोड़ देते हैं और जिससे क्या है कि वो थ्रेड्स बन जाते हैं। तो बेसिकली जो थ्रेड्स बनेंगे वो डाई के डिज़ाइन पर डिपेंड करता है और ये जो थ्रेड्स होते हैं इनका जो मेजर डायामीटर है वो तकरीबन ब्लैंक डायामीटर के एक समान ही होता है। और अगर हम बात करते हैं जो मशीनिंग थ्रेड होते हैं, जैसे लेथ मशीन पर बनाते हैं या फिर टाइपिंग से बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि जो थ्रेड्स होते हैं वो
ब्लैंक डायामीटर से ज़्यादा भी हो सकते हैं और वो कम भी हो सकते हैं, उनका जो मेजर डायामीटर है। और इसके अतिरिक्त अगर हम इस प्रोसेस को देखते हैं, यहाँ पर जब फ्लैट डाइज का इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें भी क्या है कि ये एक स्टेशनरी डाई है और ये एक मूवेबल डाई है। तो इन दोनों के ऊपर दोनों सरफेस पे क्या है कि इम्प्रेशन बने हुए हैं, ये ब्लैंक होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब ये डाई रेसिप्रोकेट करना शुरू करती है तो इन दोनों डाइस के बीच में ये जो वर्क पीस है ये भी रोल करना शुरू कर देता है और इन दोनों डाइस पर जो इम्प्रेशन बने होते हैं वो थ्रेड्स हमारे वर्क पीस के ऊपर आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम थ्रेड रोलिंग प्रोसेस में वर्क पीस के एक्सटर्नल सरफेस पर एक्सटर्नल थ्रेड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो थ्रेड रोलिंग प्रोसेस है, इसमें एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। और एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, जो भी वर्कपीस हम यूज़ करते हैं उसकी डक्टिलिटी सफिशिएंट होनी चाहिए, तभी हमें अच्छे थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। एडवांटेज की अगर बात करते हैं, इस प्रोसेस से हमें हाई एक्यूरेट और डायमेंशनल फिनिश हमें मिलती है। और जैसा हमने बात की कि मटेरियल सेविंग बहुत होती है। मटेरियल सेविंग क्यों? क्योंकि एक चीपलेस फॉर्मिंग प्रोसेस है और मटेरियल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, मटेरियल इसमें वेस्ट नहीं होता। उसके बाद सरफेस फिनिश हमें बढ़िया मिलती है, जो थ्रेड मिलिंग से थ्रेड बनते हैं उससे बढ़िया सरफेस फिनिश हमें थ्रेड्स की मिलती है। बेटर फटीक रेजिस्टेंस, क्योंकि जो थ्रेड रोलिंग होती है इसमें हम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को इंड्यूस करके यहाँ पर थ्रेड को बनाते हैं, जिसके कारण इसका फटीक रेजिस्टेंस बढ़िया होता है। सुपीरियर थ्रेड फॉर्मेशन, तो यहाँ पर जो थ्रेड फॉर्मेशन होता है वो हमारा सुपीरियर होता है, क्योंकि जो प्रोसेस वर्क हार्ड द थ्रेड सरफेस और प्रमोट करता है ग्रेन डायरेक्शन को, और वो प्रॉपर ग्रेन डायरेक्शन होगी वर्कपीस के ऊपर मटेरियल की, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इसमें ज़्यादा होगी और मटेरियल हमारा जो है वो स्ट्रोंग होगा टेंशन और फटीग के अगेंस्ट। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि थ्रेड रोलिंग के दौरान मटेरियल जो है वो प्लास्टिकली स्ट्रेन हो जाता है और उसकी वर्क हार्डनिंग होती है। और इसमें बहुत सारी वैरायटी में हम थ्रेड बना सकते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। इसमें हम स्ट्रेट थ्रेड बना सकते हैं, ट्रेपेजोइडल थ्रेड बना सकते हैं, वॉर्म थ्रेड इसमें बनाए जा सकते हैं, टेपर्ड थ्रेड भी इसमें बनाए जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 1 सेकंड में इस प्रोसेस में 8 पार्ट पर सेकंड जो स्मॉल बोल्ट और स्क्रू होते हैं, 1 सेकंड में तकरीबन 8 बोल्ट या स्क्रू के ऊपर थ्रेड बनाना संभव है। अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं, ये जो प्रोसेस है अगर लो क्वांटिटीज़ में हमें थ्रेड बनाने हैं मटेरियल्स के ऊपर तो उस केस में ये अनइकोनॉमिकल हो जाती है। तो इसको करने के लिए हमें मास प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। और जैसा हमने बात की, ये जो प्रोसेस है सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेड के लिए ही संभव है, क्योंकि थ्रेड रोलिंग से हम सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेड ही बना सकते हैं, इंटरनल थ्रेड बनाना संभव नहीं है। और ये जो प्रोसेस है, जिस वर्कपीस का डायमीटर 20 mm तक है, सिर्फ उसी के ऊपर ही इस प्रोसेस को करना मुमकिन है। स्क्वायर थ्रेड इसमें हम बना नहीं सकते, और जो ब्लैंक होता है, जो ब्लैंक टॉलरेंस होती है, उसको काफ़ी क्लोज हमें होल्ड करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, जैसे आप देखें ये वुड स्क्रू है, वुड स्क्रू के ऊपर ये एक्सटर्नल थ्रेड बने हुए हैं, मशीन स्क्रू के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड बने हुए हैं, सीट मेटल स्क्रू पे बना सकते हैं, हुक बोल्ट, आई बोल्ट, थ्रेड ऑन स्टैम्प्ड पार्ट पर भी हम एक्सटर्नल थ्रेड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया थ्रेड रोलिंग प्रोसेस के बारे में, जो एक्सटर्नल थ्रेड बनाने की बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है, बेस्ट मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल थ्रेड ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल और कॉनिकल वर्क। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।